हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार लवण का सेकेंड लेक्चर यानी सेकेंड क्लास। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग अम्ल क्षार लवण लवण तो नहीं पढ़े थे, सिर्फ अम्ल क्षार पढ़े थे। वो भी क्या पढ़े थे अम्ल क्षार के बारे में, कि अम्ल के बारे में हम लोग किसके अनुसार पढ़े थे, अम्ल आर्हेनियस जी के अनुसार। आर्हेनियस जी हमको अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में कल बात किए थे, और दूसरी बात किए थे लारी ब्रांस्टेड के अनुसार। तो इन्होंने बताया था, आर्हेनियस जी बताया था कि जिसमें अम्ल H पॉजिटिव पाया जाता है वो मेरे कहलाते हैं अम्ल। जिसमें H पॉजिटिव मिलता है उसी को हम बोलते हैं अम्ल, और जिसमें OH नेगेटिव मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्षार। किसके अनुसार? आर्हेनियस जी के अनुसार। इसमें जो प्रोटॉन देता है यानी कि H पॉजिटिव प्रोटॉन जो देता है वो कहलाते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन क्या करते हैं, लेते हैं, कहलाते हैं क्षार। ये होते हैं दाता और होते हैं ग्राही। ठीक, यानी जो H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल, OH नहीं देते हैं वो क्षार। यहाँ पे H पॉजिटिव देते हैं तो अम्ल, H पॉजिटिव लेते हैं तो क्षार। कल की क्लास में लोग इतना पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आर्हेनियस जी हो गए, ब्रांस्टेड लारी होंगे। आज हम पढ़ेंगे लुईस संकल्पना के आधार पर अम्ल और क्षार का निर्धारण। ठीक है, लुईस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को कैसे डिफाइन किया जाता है। क्यों लुईस संकल्पना को हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि जब आर्हेनियस जी आए तो ये बताए कि जो जल में विलय होते हैं, अगर वो H पॉजिटिव दे देंगे OH नेगेटिव तो अम्ल क्षार का निर्धारण हम लोग कर लेंगे। तो जब लारी जी आए तो कहे कि जो जल में विलय नहीं हुए, जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव नहीं दे, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो वो कहे कि हाँ, तब वो अपना नियम बताए कि H पॉजिटिव देंगे वो अम्ल, और जो H पॉजिटिव लेंगे वो क्षार। लेकिन अब जब लुईस संकल्पना की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ये भी ना हो, ना ही H पॉजिटिव मिले ना ही OH नेगेटिव मिले, और इनकी बात आ गई कि नहीं H पॉजिटिव दो ना H पॉजिटिव ले, तब क्या होगा। जैसे मैं कह दूँ आपसे कि पूछ दिया जाए कि BF3 ये अम्ल है कि क्षार है, पता नहीं। NH3 ये तो मुझे पता है, कल में इसको क्षार घोषित किया गया था कि क्षार है। तो इसी के अनुसार हम लोग आर्हेनियस जी के बात इसीलिए पढ़ते हैं, आर्हेनियस जी के नियम इसीलिए पढ़ते हैं। जब दोनों नियम नहीं लगा पाते हैं तो हम वही नियम पढ़ते हैं। कौन सा? लुईस संकल्पना। देखिए, इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा में लिखता हूँ कि जब किसी परमाणु एक सेकंड, ठीक, जब किसी परमाणु या अणु द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म माने जोड़ा दिया जाता है वह अम्ल कहलाता है। यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी उसी को बोलते हैं हम लोग। ये कहने का मतलब मैं ये बोल दूँ कि ये N है, H3 है ना। N की बाहरी क्वेश्चन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। H कितना है? 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3। इनके 8 पूरा, इनके बचे भी, इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर, LP। यही अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन के चाहे लोन पेयर के चाहे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहिए, है ना। तो जब कोई परमाणु या अणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे को देता है वो कहलाएगा अम्ल, और जो लेने वाला है वो क्या कहलाएगा? क्षार। जो देने वाला वो अम्ल, जो लेने वाला वो क्षार। तो यहाँ बात आती है
इसी तरीके से अगर हम क्षार की परिभाषा यहाँ लिख दें क्षार की, तो वही बात रही कि जब किसी परमाणु या अणु द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन में दिया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, लिया जाता है, लिया जाता है। जब लिया जाता है वह कहलाएगा क्षार, तब वो अम्ल नहीं करे, तब कहलाएगा क्षार। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा NH3 इंटू BF3, आपको उसमें बताना है कि कौन है अम्ल है कौन है क्षार है। देखिए इसको जानने के लिए, बंध बनाने के लिए आपको जानना जरूरी है बंध कैसे बनते हैं। अगर बंध नहीं आता है तो मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बंध के बारे में, तो फिर उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा, तो ये बंध आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। NH3, N के बारे को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसके पास हाइड्रोजन 3 ठो लगे हुए हैं, मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 1 2 और ये 3। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से साझेदारी हो गई, साझेदारी हो गई, साझेदारी हो गई, 8 इसके पूरे गए, 3 दूना को 6 तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यहाँ पे B है, B के बारे को उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3। F है, F 3 ठो है, ये 1 2 3, F 3 ठो लगा दिए। F में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से ये हो गए 8 और ये हो गए 8 और ये भी हो गए 8। अब बताइए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं, इस वाले के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं, इसके भी 8 पूर्ण हैं, इसके भी 8 पूर्ण हैं, बट इसके देखिए 3 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, न साझेदारी कर सकता है, न कोई इसको इलेक्ट्रॉन दान के रूप में देना चाहता है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, ये ही 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो देता है वो कहलाएगा क्षार। परिभाषा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लग रहा है, क्षार, और जो लेता है वो अम्ल। ठीक है, जब किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म में दिया जाता है तो अम्ल होता है, नहीं दिया जाता है तो वह क्षार होता है। इसको आप कर लीजिएगा क्षार, और यहाँ भी क्षार। जो देंगे, यहाँ पे एकदम परिभाषा एकदम उलट गई। अब तक जो देते थे, चाहे आर्यन जी थे चाहे ब्रह्मचारी थे, वही अम्ल कहलाते थे। लेकिन आज लोहित संकल्पना में बात परिभाषा उलट गई कि जो देने वाले वो कहलाएंगे क्षार, और जो लेने वाले वो कहलाएंगे अम्ल। यानी कि अम्ल द्वारा, अम्ल क्या करता है, लेता है। इस परिभाषा में लिया जाता है, लिख लीजिए, अच्छा लगेगा, लिया जाता है ना, लिया जाता है। ओके, ठीक। तो क्षार में जब किसी परमाणु या द्वारा एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म में दिया जाता है वो कहलाता है क्षार, और जो लिया जाता है वो अम्ल। इसमें, इस परिभाषा में हम लोग लोहित संकल्पना में लेने वाला अम्ल, देने वाला क्षार। लेकिन इसके पिछली जो क्लास में पढ़ते हैं उसमें जो देता था, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे आर्यन हो, देने वाले अम्ल, लेने वाले क्षार, देने वाला क्षार, लेने वाला अम्ल। यहाँ उल्टा हो गया है ना। तो इस हिसाब से जो दिया वो कहलाएगा क्षार, और जो ले लिया वो कहलाएगा अम्ल। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं, है ना, इससे कुछ सामान्य गुण होते हैं, है ना। देखिए अम्ल जो होता है, अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा, है ना, कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल और क्षार, थोड़ा डिफरेंट जान जाए कि जो अम्ल होता है वो बोलते हैं लोग स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इन्हें चखा नहीं, इन्हें चख कर नहीं, इनका स्वाद चख कर नहीं अम्ल और क्षार का निर्धारण करना चाहिए, है ना। ये स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे होते हैं। अम्ल और क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। देखिए अम्ल जो होता है, एक छोटी सी बात होती है कि अम्ल छोटी है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इसमें होती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस को नीला
कर देते। बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बड़ी बहुत अच्छे तरीके से लोग भूल जाते हैं कि अम्ल नीले निट्रोजन को लाल कर देते हैं कि लाल निट्रोजन को नीला कर देता है। ये क्षार है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रिक होता है कि अनिल, अनिल, इस अनिल का मतलब ये होता है, आप जो जानिए कि अ माने अम्ल, अ माने अम्ल, ये जो अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे बस, यानी जो नीले लिटमस को लाल कर देते वही कहलाते हैं अम्ल। तो इसमें उल्टा कर लीजिएगा, जो लाल को नीला कर देंगे वो कहलाएंगे क्षार, है ना। जो अम्ल जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं लाल, वो कहलाते हैं मेरे अम्ल, और जो लाल को क्या कर देंगे नीला, वो कहलाएंगे क्षार। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में अम्ल और क्षार कुछ सामान्य गुण पढ़ेंगे, और मतलब कि कैसे कैसे लोग क्रिया करते हैं, विक्रिया करते हैं, ठीक है, नोट करिए।